हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिएगा, आज की इस लेक्चर में, आज की इस सेशन में हम बात करने वाले क्लास 10 के सोशल साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, इस सेशन से जरूर से जुड़े रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, देखिएगा, आज की इस सेशन में हम बात करने वाले एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल साइंस से। तो जो बच्चे अभी भी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी भी हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो लास्ट तक कहीं जाइएगा नहीं, इसी चैनल से जुड़े रहिए। किस प्रकार हाउ टू स्कोर 95 प्लस, किस प्रकार हम बेस्ट स्टडी के साथ अपने क्लास 10th में 95 प्लस स्कोर कर सकेंगे, उसके लिए हम इसी चैनल पे आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, आज की इस सेशन में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान इस सोशल साइंस। तो देखिए, सोशल साइंस होता क्या है, हमने पहले बताया था। समाज से रिलेटेड जो ज्ञान अध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, वही क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहता है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी भाषा का सुदृढ़ सुव्यवस्थित प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। अगर वही चीज हम जो प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित जो क्रमबद्ध ज्ञान है वो सोशल यानी समाज के बारे में अध्ययन करने लगे, तो क्या होता है, सामाजिक विज्ञान होता है। अब जैसे सामाजिक विज्ञान में हमने पहले बताया था, आज बता रहे हैं कि होता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी। यानी हिस्ट्री को हम अगर सोशल साइंस सोशल में लागू कर दे, यानी अपने समाज में लागू कर दे, यानी समाज की हिस्ट्री को अर्जन करे, यानी इतिहास को पढ़ने लगे, तो सामाजिक विज्ञान इतिहास हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अर्थशास्त्र है, ठीक है, जिसका हम समाज से अध्ययन करते हैं। और क्या है, कई प्रकार के जिसमें समाज में अध्ययन के, लेकिन हमारे मुख्य रूप से 4 पार्ट है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, ये इकोनॉमिक्स से, कि जो भी क्वेश्चन है सब इकोनॉमिक्स से लेकर आए। देखिए, 4 पार्ट है, उनको अलग अलग करके आपको क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन कराने वाले ये सामाजिक विज्ञान, ये सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहने वाले। आप देखिएगा, लास्ट तक वीडियो से जुड़ रहिएगा। ठीक, हम क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भेद स्पष्ट कीजिए, यानी अंतर स्पष्ट करना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। नंबर 1 को पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, यानी नेशनल इनकम, यानी पूरे राष्ट्र की आय क्या होती है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, अगर किसी एक व्यक्ति की आय को देखा जाए तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी हमारी जो पर्सनल आय है, हम मंथली कितना कमाते हैं, सालाना कितना कमाते हैं, तो हमारी एक पर्सनल, हमारी खुद की आय इनकम हो गई। तो हमारी प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति की आय जो होती है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। अब जब पूरे राष्ट्र की जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्याओं की जितनी भी इनकम निकलती है, जितनी भी आय निकलती है, उसको उसका औसत जितना आता है उसको कहते हैं पूरे राष्ट्र की इनकम होगी, पूरे राष्ट्र में कितना आया रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, आपकी परिभाषा आपके क्वेश्चन बैंक में होगी, वहां पे आज आपके याद कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भेद यानी अंतर, या फिर राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में आप क्या परिभाषा भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेरोजगारी। जो बेरोजगारी होता है, बेरोजगारी हमारे क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे निबंध हो चाहे आर्टिकल हो, इंग्लिश में आर्टिकल आता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बेरोजगारी आपके क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश और सोशल साइंस में बेरोजगारी से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। ठीक, तो बेरोजगारी क्या होता है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो काम के लिए इच्छुक है, यानी हम जैसे हैं, हम एक काम करना चाहते हैं और काम हमारे हिसाब से नहीं मिल पा रही है, यानी हम योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें तभी भी काम नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या है, बेरोजगार है। क्या है, बेरोजगार है। तो बेरोजगार का मतलब यानी रोजगार की इच्छुक होने, इच्छा है लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रही है, तो इस प्रकार क्या होती है, बेरोजगारी होती है। ठीक, अब बेरोजगारी के प्रकार होते हैं, जिसमें आप बात करेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। ठीक है, मौसमी यानी कुछ लोग मौसम के हिसाब से जैसा हालत करते हैं, एक मौसम के हिसाब से उनके पास रोजगार रहता है, लेकिन जैसे मौसम चला जाता है तो क्या होता है, उनका रोजगार खत्म हो जाता है, तो ये होता है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, उसी प्रकार है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, शहरी बेरोजगारी, ठीक, गांव की तो इस प्रकार हम देखेंगे, इसको बेरोजगारी में अंतर देखिएगा, कोई किताब में दे रखा है, इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक, बीएमपी बेरोजगारी से क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, लॉन्ग भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है, तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, वहां जाके इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा बेरोजगारी। उसके बाद इसके कौन कौन से आपके कार्यक्रम चलाए गए, ठीक, बेरोजगारी से रिलेटेड कौन कौन से योजनाएं चलाए गए, उनको भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या, इसको समझाइएगा। उसके बाद क्या है, इसकी कुछ सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको समझाइए, इसकी सीमाएं कौन कौन सी है, उसको हमको क्या करना है, उल्लेख करना है। तो क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया व्यापार से रिलेटेड वैश्वीकरण।
वैश्वीकरण का मतलब विदेश से आप क्या करते हैं, व्यापार में आयात निर्यात करते हैं, उसी आप समझ लीजिए एक प्रकार से वैश्वीकरण होता है। ठीक है, आपके किसी आयात किसी निर्यात यानी व्यापार में आप किसी प्रकार से आयात निर्यात करते हैं तो उसे वैश्वीकरण करते हैं, यानी विदेश से। ठीक, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे आप तैयार कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वैश्वीकरण की परिभाषा पूछी जाती है। ठीक, उसके बाद क्या है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की कंज्यूमर, उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, जो आपका प्रोडक्ट का उपभोग करे यानी प्रोडक्ट आपको खरीदे और खरीदने के बाद उसका उपयोग करे, वही है उपभोक्ता। उपभोक्ता, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, यानी जो उपभोक्ता आंदोलन है ये किस कारण की वजह से भारत में शुरुआत हुई, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं और बनेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय आय तथा प्रतिवर्ष आय में भेद स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तैयार करिएगा। उसके बाद हमारे पास है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेदित कीजिए, यानी खुली बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कुछ सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी आपको के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सोशल साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके चलिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण भी आपके क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आपका जो वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये आपके क्लास 10 की इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, सभी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। उसके पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से, तो भारत यानी इंडिया में जो उपभोक्ता आंदोलन है इसकी शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके बारे में भी आपके लिए क्लास 10 में आ सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन को आप बुक में एक कॉपी में नोट करिए, उन क्वेश्चन को तैयार करते रहिए। ठीक है, डेट के हिसाब से किस डेट में क्लास आ रही है तो उस डेट के हिसाब से आपको उस कॉपी में अपने नोटबुक में जो आपके क्लास टीचर, आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं आपको बनवाए होंगे विद्यालय में, उसी पीछे में आप 2-4 पन्ना ले लीजिए, वहीं से क्वेश्चन लिख लीजिए और उन क्वेश्चन को तैयार करते रहिए। तैयार करने में मतलब उनकी प्रिपरेशन करते रहिए कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको तैयार है नहीं, अगर नहीं तैयार है तो तैयार करते रहिए, क्योंकि इसमें से ही आएगा। और फिर आप लोग क्या होगा, जब यहाँ से देखने के बाद तैयार नहीं करोगे तो वही होगा, तब पता है क्या हो, जब फिर चुक गई। ठीक, तो कुछ है नहीं, देखिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे, बस आप जुड़ना मत भूलिए हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, तो अगली बताऊंगा, अगर सेशन अच्छा लगा और बढ़िया लगा, क्वेश्चन दमदार लगे तो भैया अपने मित्रों के पास जरूर से जरूर साझा करिएगा। और ये आपको जो क्वालिटी दिख रही है, क्वालिटी भी परिवर्तित होगा, ये चेंज होगा, किस दिन होगा, जैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे परिवर्तित होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके प्यार और सपोर्ट बनता रहना चाहिए हमारे चैनल से, हमारे परिवार के साथ। ठीक, बस आप लोग जुड़ते रहिए हमारे परिवार के साथ, थोड़ा धीरे धीरे आपका क्वालिटी भी चेंज करते रहेंगे और पढ़ाने का तरीका भी चेंज करते रहेंगे। ठीक है, यानी नवंबर दिसंबर तक आपको बेस्ट से बेस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे, जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको तैयार करिए। फिर डेली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ, और हाँ, वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, जय हिंद जय भारत।